एक तरफ खतरनाक स्मॉग से दिल्ली को मुक्ति नहीं मिल रही है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत बढ़ती जा रही है। उधर दिल्ली के ऊपर धुंध छाए रहने को लेकर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। एनजीटी से फटकार के बाद दिल्ली में सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू किया गया है। हालांकि इस बीच राहत की खबर यह है कि हवा की गति बढ़ने से स्मॉग में रविवार के मुकाबले कमी आई है। हालांकि पोल्यूशन खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली और एनसीआर में छाई धुंध और वायु प्रदूषण रोज सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। हालात से निपटने के लिए एक और बैठकों का दौर जारी है तो दूसरी ओर पानी का छिड़काव जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं बच्चों को इससे बचाने के लिए स्कूल तक बंद करने पड़े हैं। धुंध से बिगड़ रहे हालात पर चर्चा के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 5 राज्यों के साथ सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने हिस्सा लिया। बैठक में तय हुआ है कि फिलहाल हवा को साफ रखना हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। धुंध पर तत्काल काबू पाने के लिए सड़कों पर पानी छिड़कने की जरूरत बताई गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने राज्यों के लिए पर्यावरण सुरक्षा कैलेंडर जारी करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने राज्यों को पूरी मदद देने का भरोसा दिया। दिल्ली में स्मॉग के लिए मुख्य रूप से पड़ोसी राज्यों में फसलों के अवशेष जलाए जाने को जिम्मेदार बताने के अरविंद केजरीवाल के आरोप को खारिज करते हुए केंद्र ने कहा है कि 80% प्रदूषण दिल्ली का अपना है। दिल्ली की समस्या 80% है। 20% में अन्य राज्यों से जो पराली जलने के कारण आता है वह हिस्सा है जो कि 70-80% के आसपास जल गई है। उसका जो नुकसान हमें होना था हो गया है। आगे उसको करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा और उसे एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली के अंदर हमको 365 दिन प्रतिदिन इस पे काम करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने केंद्र से कृत्रिम बारिश के लिए भी कहा है। केंद्रीय मंत्री जी से अपील की है जो आज मौसम बना हुआ है इससे निपटने के लिए अगर हम दूसरे मुल्कों की तरह आर्टिफिशियल रेन की टेक्नोलॉजी ले आएं और दिल्ली एनसीआर में कभी भी इस तरीके की स्थिति हो उससे तुरंत निजात पा सके। प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अधिकरण यानी ईपीसीए ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। दूसरी तरफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समय रहते रक्षात्मक कदम न उठाने के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। एनजीटी ने सरकार से धूल मिट्टी को बैठाने के लिए पानी का छिड़काव करने के लिए हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल तक के लिए कहा है। दिल्ली गवर्नमेंट को एनजीटी ने कहा कि आप जो ये हेलीकॉप्टर का यूज़ है क्या सिर्फ वीवीआईपीज़ के लिए करेंगे या फिर जो दिल्ली की जनता का जो सेहत है उसको ध्यान में रख के आर्टिफिशियल रेनिंग को भी कुछ आप सोच रहे हैं। एनजीटी से फटकार के बाद दिल्ली में सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया गया है। कई जगहों पर पेड़ों की सफाई का काम भी शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार ने दक्षिण दिल्ली में बदरपुर ऊर्जा संयंत्र को अस्थायी रूप से बंद करने और अगले 5 दिन तक निर्माण कार्यों पर रोक लगाई है। साथ ही डीजल से चलने वाले जनरेटरों को 10 दिन के लिए बंद कर दिया है। दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में लोगों को फ्री मास्क बांटे ताकि लोग प्रदूषण से बच सकें। हालांकि इस बीच राहत की एक और खबर यह है कि हवा की गति बढ़ने से स्मॉग में रविवार के मुकाबले सोमवार को कमी देखी गई। हालांकि प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। इससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा स्मॉग हो गया, ठंड इसकी वजह से बढ़ गई है। सांस लेने में बड़ी परेशानी होती है, भाग दौड़ नहीं करी जा रही पहले की तरह। बस ये स्मॉग इतना पोल्यूटेड हो रहा है कि बंदों की आंखों में भी प्रॉब्लम हो रही है। खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों को 3 दिनों के लिए पहले ही बंद कर दिया है। मामला केवल दिल्ली तक ही नहीं है। नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी स्मॉग की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तमाम जगहों पर छोटे बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जो स्कूल खुले हैं वहां बच्चों को मास्क पहनकर स्कूल जाना पड़ रहा है। भारी धुंध के कारण अस्थमा, एलर्जी और सांस फूलने के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। जानकारों के मुताबिक लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है और लोग जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले। एडवाइजरी यही है कि जितने भी नॉर्मल लोग हैं कि घर में रुकें, जहाँ तक पॉसिबल है घर में रुकें, अपने कंप्यूटर में काम करें, अपने ऑफिस से बाहर ना निकले और हर आदमी कोशिश करे कि प्रदूषण को कम पैदा करे। राजधानी में दीपावली के बाद वायुमंडल धुंध की चादर से लिपटा हुआ है। दिवाली पर हवा में कई तरह की गैसों का स्तर बढ़ा है। कुल मिलाकर हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की हालत बनी तो इसके लिए पंजाब, हरियाणा और आसपास के राज्यों के किसान भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। कहा जा रहा है कि किसान खेतों में फसल काटने के बाद बचे हुए पुआल को जला रहे हैं। इस वजह से वायु प्रदूषित हुई है। हालांकि ये आग ही अकेले जिम्मेदार नहीं है। दिल्ली एनसीआर में सड़कों पर दौड़ती डीजल की गाड़ियां, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और दीपावली के मौके पर हुई जमकर आतिशबाजी का भी वायु प्रदूषण में बहुत बड़ा हाथ है। दिल्ली से ऋषि कुमार, गिरीश निशाना, विकास सारथी, अनिल पुनिया और नितेंद्र सिंह के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।